हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कन्वर्जेशन विद कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 7 पे आ गए हैं। दैट इज़ हाउ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ठीक है, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं कंप्यूटर उसको कैसे समझता है उसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें जैसे पता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 1 बिट की भाषा समझता है। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो भी हमने कुछ बिट्स रिलेटेड ही बनाया था, स्टेट्स का। तो आपको पता नहीं तो देख सकते हो। बट हाँ, ये भाषा समझता है, दैट इज़ वी कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो हम क्या, लाइक मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइक मशीन लैंग्वेज 0 1, अगर अपने को कुछ ऐड करना है 4+5, तो क्या 4 को बिट में कन्वर्ट करें, 5 को बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 1 की भाषा में फिर ऐड करें, लाइक डैट हमें करना है। मशीन लैंग्वेज में लिख के उसको बताना है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने भी ढूंढ रखा था कि हम ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज में कम लाइक कुछ प्रोसेस के बाद वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और हार्डवेयर को वैसा ही मिलता है जैसा उसको चाहिए 0 1 के फॉर्म में। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप सबके पास हो गई है। ठीक है, 0 1 तक पहुंचता है। तो अब प्रोसेस आखिर होता क्या है। ठीक है, सो बिल्कुल, अगर मैं लैंग्वेज, सब लैंग्वेज का अलग अलग वे होता है प्रोसेस करने का। हार्ड सबकी डेस्टिनेशन सेम है, बट जो ऊपर का प्रोसेस होता है सारे लैंग्वेजेस का डिफरेंट है। तो एक जेनरिक आपको दूँ, आप उसको ऐसे चार्ट दिमाग में कर सकते हो कि योर सोर्स कोड, जो आपका लैंग्वेज है, एनीथिंग जो आप डिफाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर टोटल कर रहे हो तो टोटल इज इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स, आप ऐसा लिखोगे, वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड के बाद इट कुड बी कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन और रन टाइम, कुछ भी हैश ऐसे करके। एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स टू मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज के बाद वो हार्डवेयर आपका कंज्यूम कर लेता है, सीपीयू कंप्यूट करता है उससे। तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो अभी कैसा सीन है कि ये जो बीच वाला जो प्रोसेस है ना, कंपाइलेशन स्लैश इंटरप्रिटेशन स्लैश इंटरप्रेटर स्लैश ये रन टाइम, ये सबका अलग अलग है। ठीक है, तो हाई लेवल तो इतना है, बट और डेप्थ में अगर अपने को जाना है तो हम देख सकते हैं सबसे 3 पॉपुलर लैंग्वेजेस के कैसे होती है। बिल्कुल हाई लेवल पे जाता है इसमें भी। तो पहले सबने लिखा ही होगा C++, सी लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें तो उसमें कैसा होता है कि सेम सोर्स कोड आपका बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद सी लैंग्वेज उसे कंपाइल करता है। ठीक है, तो कंपाइल करके वो लाता है ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट्स की फाइल बनती है जो मशीन लैंग्वेज ही है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक लिंकर होता है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक कर देता है, जोड़ देता है, जो एक प्रॉपर मशीन लैंग्वेज बन जाती है, जो आपका हार्डवेयर या सीपीयू उसे कंप्यूट करता है। C++ में ये चलता है, तो इसको प्योर कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, आपके सोर्स कोड के बाद पूरा कंपाइलेशन होता है और फिर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका जावा। ठीक है, जैसे C++ आपका मिडिल लैंग्वेज में आती है और जावा आपकी हाई लैंग्वेज में आ जाती है। तो उनमें कैसे कंपाइलेशन चलता है। जावा जो है यार, जावा भी क्या होता है जावा में आपका जावा सोर्स कोड आपने लिखा, सोर्स कोड के बाद जावा भी कंपाइल करते हैं। जावा, जो लोग जावा यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जावा नाम का एक चीज़ होता है जो आपको कंपाइल करके लाता है। बट इस बार वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड इज़ नॉट अ मशीन लैंग्वेज, 0 1 नहीं होता। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज जैसा समझ लो, या समझ लो ऐसा। ठीक है, जैसे आपका बहुत क्लियर समझ आता है और ज़्यादा हार्डवेयर लेवल की डेप्थ में जाता है, वैसा है इंटरमीडिएट। ठीक है, जावा के एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है JVM का, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज प्रॉपर 0 1 में डालता है और जो आपका सीपीयू कंप्यूट करता है। तो ये भी बहुत एडवांस हो चुका है जावा वर्चुअल मशीन। वो यूज़ करता है आपका JIT। ठीक है, JIT क्या करता है कि वर्क सिमिलर लाइक कैशे, लाइक एक ही फंक्शन है जिसको उन्होंने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। उसने देखा बहुत सारे बार आ रहे हैं, तो उसने पहले ही कन्वर्ट कर दिया उसे, मतलब एक उसको पता है वो है ऐसा, उस कैसा है, उसने पहले ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी रीज़न है जावा पाइथन से फास्ट है। पाइथन भी आएंगे, बट JIT का यूज़ करके वो कर देता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमने देखा।
जावा के बारे में। अब हम आते हैं अपने पाइथन के बारे में, ठीक है। तो पाइथन में कैसी चलती है, तो पाइथन को कोई कंपाइल लैंग्वेज कहता नहीं है, बट ये क्या सच है कि कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, कंपाइलेशन लैंग्वेज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो पाइथन में कैसा होता है, अगर मैं बिल्कुल अगर नॉर्मल बताऊँ आपको, पाइथन और जावा को आप बोलोगे सेम ही है। पाइथन में भी पाइथन का जो कोड है, ठीक है, सोर्स कोड, उसको उसको प्रोसेस करता है आपका, मतलब उसको रन करता है आपका सी पाइथन। सी पाइथन क्या है, अरे भाई सी पाइथन में बताएंगे, इस लैंग्वेज में इस बार नहीं बताना चाहिए, पर समझ लो कि पाइथन कोड एग्जीक्यूशन करने का एक प्रोग्राम है जो सी में लिखा गया है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में आई थिंक लिखा गया है, हाँ ठीक है। तो वो सी पाइथन आपका वो जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, सेम लाइक जावा, ठीक है। बाइट कोड जावा वाला नहीं, बट बाइट कोड कन्वर्ट कर देता है पाइथन भी। उसके बाद बाइट कोड के बाद पाइथन का भी अपना है पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम। तो पीवीएम भी आपका बाइट कोड को कन्वर्ट करके आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये होती है पाइथन की कहानी, आपकी इधर चलती है, ठीक है। तो हमने आई थिंक, और ये जो फुल प्रोसेस है लाइक ये क्या बोलते हैं, बाइट कोड से आपका जो इधर तक जाता है पाइथन में, कहाँ मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा, तो उसको हम इंटरप्रेटर, मतलब इंटरप्रिटेशन वाला पूरा स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं वीडियो, उसको मैं डेप्थ में नहीं बता रहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर, वो मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में, बस लाने वाला हूँ, उसको थोड़ा अच्छे से डेप्थ में समझेंगे, बट आप अभी के लिए इतना समझिए, ठीक है, हाई लेवल। सो यही था। तो क्या एक चीज़ बताओ, आपने ये फ्लो सुना, तो क्या पाइथन सच में एक पाइथन में कंपाइलेशन नहीं होता, ऐसा है? तो ये गलत है, बिकॉज मैंने क्या बोला, पाइथन को बाइट कोड में एग्जीक्यूट करने का काम है सी पाइथन का। सी पाइथन वो है जो पाइथन का कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो उसे कंपाइल करता है वो, समझे। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में तो आता ही है। तो यही था कहानी, लाइक कैसे होती है। तो आप लोग जो कहते हैं, मतलब हम लोग जो सुनते हैं कि बिल्कुल हम जेनरिक स्टेटमेंट मारते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज में आता है, और मशीन लैंग्वेज से सीपी कंप्यूट करता है। तो उससे अच्छा है आप ये बोलो कल को कि सोर्स कोड जो है वो कन्वर्ट होता है आपके लैंग्वेज रिलेटेड, लैंग्वेज के हिसाब से, एंड लाइक प्रोसेस में जो आपका ये लाइक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट्स डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस, एंड एक प्रोसेस है, एंड आफ्टर दैट वो मशीन लैंग्वेज तक जाता है जो आपका सीपीयू कंप्यूट करता है। तो ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट कंपाइल बोलना है या इंटरप्रेटर वाला बोलना, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। एंड आगे इसमें ना ये जो चीज़ है, इसमें मुझे कुछ टॉपिक्स जो अच्छे से डेप्थ में क्लियर करना है, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो लाता हूँ। इसमें बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था लैंग्वेजेस की। और हमने 3 पॉपुलर लैंग्वेज देखी, और जिसमें एक मिडिल लैंग्वेज देख लिया हमने C++, और हमने 2 हाई लैंग्वेज देख ली है, जावा, और देखना है तो एक और असेंबली लैंग्वेज भी देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज है यार, सिंपल है, लाइक वो भी बिल्कुल हार्डवेयर जैसा ही होता है, लाइक हार्डवेयर मतलब सबसे सीपीयू के पास वाला लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज में भी कंपाइल हो गया, लाइक असेंबलर से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और मशीन कोड से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो ये असेंबली लैंग्वेज की कहानी है, लाइक अब तो बहुत, लाइक हम लोग को पता भी नहीं होगा बहुतों को, बट ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था ये, आई थिंक कंपाइलर डिज़ाइन में पढ़ा था, हाँ ठीक है। सो ये है आज के, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए बाय।